ढाका में सूरज चढ़ते ही ऐसा लगा मानो पूरा शहर किसी निर्णायक क्षण की ओर बढ़ रहा हो। सुरक्षा बल हर सड़क पर फैल गए और ठीक इसी बीच इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का वह फैसला आया जिसने बांग्लादेश की राजनीति की नींव हिला दी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जुलाई अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और मौतों के लिए मौत की सजा। उनकी अनुपस्थिति में चली सुनवाई में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी 12 हत्याओं में फांसी और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अलमून को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। फैसले के तुरंत बाद ढाका में इंटरनेट धीमा कर दिया गया। कई इलाकों में शूट एट साइट का आदेश लागू हुआ और कॉलेजेस में फैसले की लाइव स्क्रीनिंग कराई गई ताकि जनता की प्रतिक्रिया नियंत्रित रहे। भारत में शरण लेकर रह रही हसीना ने इसे राजनीतिक बदले की चरम मिसाल बताते हुए कहा कि उन्हें न तो बचाव का मौका मिला, न वकील चुनने की आजादी, न ही सही गवाहियां सुनी गईं। उन्होंने साफ कहा, अगर सरकार सच में सही है तो यह मामला हेग की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाया जाए। मामला कानूनी रूप से बेहद जटिल है क्योंकि भारत की राजनीतिक शरण और प्रत्यार्पण संधि इस केस को बांग्लादेश तक नहीं पहुंचने देती। वहीं बांग्लादेश का कानून कहता है कि अपील सिर्फ तभी संभव है जब आरोपी देश में मौजूद हो, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। फैसले के बाद बांग्लादेश की राजनीति उफान पर है। आवामी लीग देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है और आरोप लगा रही है कि 2024 के छात्र आंदोलन को सत्ता परिवर्तन के हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। दूसरी ओर सरकार इंटरनेट नियंत्रण, भारी सुरक्षा और स्क्रीनिंग के जरिए माहौल पर पकड़ दिखाना चाहती है, लेकिन डर और बेचैनी लगातार बढ़ रही है। भारत भी हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए है क्योंकि हसीना की मौजूदगी अब सिर्फ मानवीय शरण नहीं बल्कि सीधे तौर पर क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ गई है। सीमा पर सतर्कता बढ़ाई गई है क्योंकि कई परिवार राजनीतिक हिंसा के डर से भारत की ओर बढ़ रहे हैं। अंतरिम सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी तेज हो रहा है। अमेरिका पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है, यूरोप न्यायिक स्वतंत्रता पर, जबकि चीन सरकार के अधिकार का समर्थन कर रहा है। और यह सब बांग्लादेश के निवेश और व्यापार पर सीधा असर डाल सकता है। देश के भीतर प्रशासन 2 धड़ों में बंट चुका है। कुछ अधिकारी इसे कानून का मामला मानते हैं, जबकि अन्य इसे सीधा राजनीतिक परीक्षण कहते हैं। युवा भी 2 हिस्सों में बंट गए हैं। एक समूह सरकार के साथ, दूसरा मानता है कि उनके आंदोलन का इस्तेमाल सत्ता के लिए किया गया। आर्थिक मोर्चे पर भी खतरा बढ़ रहा है। निवेशक चिंतित हैं और तैयार कपड़ा उद्योग, जो बांग्लादेश की रीढ़ है, किसी भी लंबी अस्थिरता को झेल नहीं पाएगा। संक्षेप में, यह फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं बल्कि बांग्लादेश की राजनीति का वह मोड़ है जिसके बाद देश शायद पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।